अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो गाड़ी के इंजन ऑयल और गियर ऑयल की लीक के रिलेटेड है। अब यहाँ समझाया जाता है कि आपकी गाड़ी का अगर ऑयल लीक कर रहा है तो पूरा इंजन खुलेगा, सील्स चेंज होंगी, यानी कि आपकी गाड़ी का इंजन अब ज़्यादा चलेगा नहीं, वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा चक्कर नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन ज़्यादा पुराना नहीं है, पुराना है लेकिन ज़्यादा चला नहीं है, और अगर दोनों केसेस हैं, पुराना भी है ज़्यादा चला भी है लेकिन आपने केयर से रखा है, तो आपको ऐसे इश्यूज़ इतनी जल्दी नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो उनका रीज़न इतना कोई मेजर नहीं होगा। अब इवन दो मेरी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है लेकिन मैंने उसको केयर से रखा है, यानी कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह टाइम पे हुई है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मुझे ये इश्यूज़ क्यों आए हैं। अब जो पहली लीकेज है वो है गियर ऑयल की, ये जो हल्का सा यहाँ निशान नज़र आ रहा है। अब ये ट्रांसमिशन वाली साइड है, इसे गाड़ी की गियर वाली साइड भी कहते हैं, गाड़ी का लेफ़्ट पार्ट जो होता है इंजन का। अब चक्कर ये है, गाड़ी में होते हैं 2 एक्सल जिसे घोड़े भी कहते हैं। एक है लेफ़्ट साइड पे ये, और एक है राइट साइड पे, ड्राइविंग साइड पे ये वाला एक्सल। अब जो लेफ़्ट साइड वाला एक्सल है वो जुड़ा होता है ट्रांसमिशन से, और इस ट्रांसमिशन के अंदर होता है यहाँ गियर ऑयल। मीनवाइल इस एक्सल ने ही गियर ऑयल को रोका हुआ है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये जब उतारा था एक्सल, ये वाला गियर ऑयल लीक करता है। तो अब इनके दरमियान में एक लगती है सील, ये मोटी होती है, काफ़ी हार्ड होती है। यहाँ एक सील लगती है और उसके ऊपर फिर एक्सल लगता है ताकि गियर ऑयल लीक ना करे और ये खुद भी रिवॉल्व करे। अब मेरे केस में ये सील डैमेज थी, जिसकी वजह से हल्का हल्का ऑयल लीक करता था और यहाँ आके नीचे गिरता था। मैं आपको दिखाता हूँ सील कहाँ से डैमेज थी। ये छोटा सा पार्ट यहाँ से, मैं आपको फ्रंट एंगल दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी डैमेज थी, और जो कि नॉर्मल है, डैमेज होना टाइम के साथ हो जाती है। अब इस लीकेज को आप मिस जज भी कर सकते हो, क्योंकि ऑयल वहाँ आके गिर रहा है जहाँ दोनों ब्लॉक के जॉइन हो रहे हैं आपस में, जो पूरी लाइन नज़र आ रही है। तो ऐसा लग सकता है कि ये वाली सील डैमेज है, और अगर वो कहने को आइडिया नहीं होगा तो वो पूरा आपका ट्रांसमिशन खोल के एंड में पता चलेगा कि सील तो ऊपर की लीक थी। खैर, अब जो दूसरी लीकेज है इंजन ऑयल की, वो थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि इंजन ऑयल लीक कहाँ से कर रहा है। अब नॉर्मली होता ही है कि आपका जो ड्रेन प्लग है ये इस साइड डैमेज होता है, बहुत टाइट होता है, या फिर जो नीचे रबर का लिप आपको हल्की सी रबर की सील नज़र आ रही है, ये डैमेज होती है। लेकिन आपको नज़र फिर भी नहीं आएगा कि यहाँ से लीक कर रहा है ड्रॉप की सूरत में। अब चक्कर ये है कि जब गाड़ी गर्म होती है, आप पार्क करते हो, गर्म ऑयल इकट्ठा होता है इस ऑयल पैन के अंदर। जब ऑयल गर्म होता है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है, ज़रा पतला होता है, और जहाँ कोई छोटी मोटी लीकेज होगी वहाँ से थोड़ा बहुत बाहर निकल आएगा, 5-6 ड्रॉप्स अंटिल वो गर्म है। सर्दियों में कम होता है क्योंकि ऑयल काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो लीकेज 2-3 ड्रॉप्स ही होगी, लेकिन होता यहीं से है। अब अगर आपने चेक करना है कि आपकी लीकेज इस साइड से ही हो रही है, तो आप कोई भी हार्ड चीज़ ले लो, जैसे कि मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है, इसको आप साथ चिपका लो इसके पास, इसके सामने कहीं भी, और ओवरनाइट चेक करो, सुबह चेक करना, अगर इसके आसपास ड्रॉप्स हैं बिल्कुल साथ है, तो मतलब कि आपके ड्रेन प्लग से ही ऑयल लीक कर रहा है। तो ये 2 लीकेज थी मेरी गाड़ी में। जो गियर ऑयल था वो तो बज़ाहिर बड़ा लगता है कि आपका गियर ऑयल मतलब कि पूरा ही गीला हो रहा है यहाँ से, तो मतलब कि पूरा खुलेगा, लेकिन एक सिंपल सी सील थी ये वाली, जो कि मुझे तकरीबन पड़ी 500 की, आपको 200-300 की मिल जाएगी, ये सो कॉल्ड जेन्युइन है। इसके अलावा अगर आपके ऑयल पैन का ड्रेन प्लग के पास से नहीं हो रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई छोटा मोटा पंक्चर होगा आपके ऑयल पैन में, जहाँ से ऑयल सेम मेथड के थ्रू लीक कर रहा है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।